पा रही है? क्या उसके साथ अगर कोई जाति होती है, कोई अन्याय की वारदात होती है तो क्या उसको न्याय मिल पा रहा है? क्या उसको सम्मानजनक रोजगार मिल पा रहा है? क्या आज भी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सफाई का काम करते हैं उनमें ज्यादातर लोग आज भी सफाई का काम करने वाले पिछड़ी जाति से क्यों आ रहे हैं? क्यों आज भी देश की राजधानी में भी हमें आए दिन कोई ना कोई जना बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के 200 रुपए के लिए सीवर के अंदर घुसकर गुमनाम मौत मरने पर मजबूर होने के लिए आज भी हमें लोग संस्थागत रूप से भेदभाव हो लोगों के साथ इस हद तक भेदभाव हो कि लोग बहुत ही बड़े कदम उठाने मजबूर हो जाए। जैसे हमने रोहित वेमुला के मामले में देखा था, हमने पायल तड़वी के मामले में देखा था कि किस रूप से बड़े बड़े जो संस्थान है जो अपने आप को जाति भेदभाव में ना मानने वाला बताते हैं, कैसे वहाँ एक जाति के आधार पर भेदभाव चलता है, उनको अलग करके देखा जाता है। महामानव भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल जो जन्मदिन दिवस होता है पूरे महीने अप्रैल के महीने में पूरे महीना मनाया जाता है। इस समय हम दिल्ली यूनिवर्सिटी आए हुए हैं और दिल्ली में छात्र जाति विरोधी दिवस बनाया जाएगा जो इस समय इकट्ठा हुए हैं और उनसे बात करेंगे क्या क्या परेशानी आती है जातियों के साथ। तो आप क्यों चाहते हो ऐसा? यहाँ पर ये एग्जीबिशन हमने ऑर्गेनाइज किया है। पिछले हफ्ते 14 तारीख को अम्बेडकर जी की वर्षगांठ थी और उससे कुछ दिन पहले ज्योतिबा फुले की भी बर्थ एनिवर्सरी थी। तो आज का ये जो दिन है, पिछला पूरा जो सप्ताह है, उसको एंटी कास्ट डे के तौर पे, एंटी कास्ट वीक के तौर पे हम इसको याद करते हैं। क्योंकि आज हम चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, देश के किसी भी हिस्से की बात करें, अलग अलग समुदायों के अधिकारों की बात करें, तो आज खासकर हमारे समाज में जो पिछड़ी जाति से लोग आते हैं, उनको जितने भी अधिकार प्राप्त हैं वो यूं ही हमें इस व्यवस्था ने कभी भी इतनी दरियादिली से नहीं दी। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, भगत सिंह, नांदेली, अय्यनकली, बिरसा मुंडा जैसे जाने कितने लोगों ने सदियों से संघर्ष किया है, जिसका नतीजा ये है कि आज कुछ अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। लेकिन उसके साथ ही साथ फिर भी हम देखते हैं कि आज के भी हमारे समाज में जो कहा जा रहा है कि भारत एक अमृत काल में जी रहा है, 75 वर्ष आज़ादी के मनाए जा रहे हैं, उसी देश में उसी महीने में जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी महीने में हम देखते हैं कि एक 9 साल के बच्चे की, इंदर मेघवाल की, एक स्कूल के अंदर एक पिछड़ी जाति से आने वाले बच्चे की एक अपने टीचर के, उच्च जाति के टीचर के पानी के मटके से पानी पीने के कारण उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी देश में हम जी रहे हैं जहाँ पर आज भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में दर्शन सोलंकी जैसे जाने कितने छात्र जो पिछड़ी जाति से आते हैं वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आज भी हमने देखा है अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग कस्बों में आज भी पिछले जाति से आने वाले लोग जब अपनी शादी पर घोड़ी पर बैठने के लिए उनको पीट कर उनको हरास किया जाता है। आज भी कई तरीके की विभत्स घटनाएं पिछड़ी जाति से होने वाली महिलाओं के साथ और खासकर अगर जो गरीब हैं दलितों में उनके साथ होते हुए दिखाई पड़ती है। आज भी अगर किसी दलित महिला का रेप होता है, बलात्कार होता है और अगर वो गरीब परिवार से आती है तो पूरा सिस्टम जो अक्यूज्ड है उसका लठैत बनते हुए दिखाई पड़ता है। लेकिन उस पीड़िता के लिए ये पूरी न्याय व्यवस्था हमें उसी तरह शांत दिखाई पड़ती है जिस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र और बाकी सभी चुपचाप दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अंतर ये है कि उस समय महाभारत में भी धृतराष्ट्र और बाकियों ने कम से कम माना था कि द्रौपदी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ। लेकिन आज के समय में जो पिछड़ी जाति से आने वाले लोग, जो वंचित समुदाय से जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग से आ रहे हो, चाहे वो दलित समुदाय से आ रहे हो, अल्पसंख्यक समुदाय से आ रहे हो, उनके साथ आज होने वाली जो ज्यादतियां हैं वो दिन दिन रात चौकनी बढ़ रही हैं और उस पर हमारी जो व्यवस्था, हमारी सरकारें हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और एक हमारे सामने लगातार एक इमेज पेश करते आ रहे हैं। ये इमेज बेची जा रही है कि देखिए हमारे आस पड़ोस तो सब कुछ चंगा सी, हम अमृत काल में जी रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम बात करें, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, तो आज शिक्षा को लगातार बेचा जा रहा है। शिक्षा के अंदर, हायर एजुकेशन में एक बड़ा हिस्सा जो वंचित समुदाय से आने वाले छात्रों का पहुंच ही नहीं पा रहा है। 8वीं के बाद छट जाता है, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, 11वीं के बाद, 12वीं के बाद, 12वीं के बाद उनकी शिक्षा से 13वीं हो जाती है। तो यहाँ पर ये सुनिश्चित करने के बजाय कि अगर हम 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो क्या इस देश का जो बहुसंख्यक युवा दलित परिवारों से आता है, गरीब परिवारों से आता है, वंचित समुदायों से आता है, क्या उसको बराबर शिक्षा मिल पा रही है? क्या उसके साथ अगर कोई जाति होती है, कोई अन्याय की वारदात होती है तो क्या उसको न्याय मिल पा रहा है? क्या उसको सम्मानजनक रोजगार मिल पा रहा है? क्या आज भी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सफाई का काम करते हैं उनमें ज्यादातर लोग आज भी सफाई का काम करने वाले पिछड़ी जाति से क्यों आ रहे हैं? क्यों आज भी देश की राजधानी में भी हमें आए दिन कोई ना कोई जना बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के 200 रुपए के लिए सीवर के अंदर घुसकर
गुमनाम मौत मरने पर मजबूर होने के लिए आज भी हमें लोग क्यों दिखाई पड़ते हैं, क्यों आज भी मशीन से काम कराना महंगा पड़ता है समाज को। और एक मजदूर की जान, दलित मजदूर की जान, जो गरीब परिवार से आ रहा है, पुश्तैनी गरीबी झेलते हुए आ रहा है, पुश्तैनी पिछड़ापन झेलते हुए आ रहा है, उसकी जान इस व्यवस्था को इतनी सस्ती लगती है, समाज को इतनी सस्ती लगती है कि 200 रुपए के लिए उसको गटर में आज भी बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के कानून मौजूद होने के बावजूद उसको उतार दिया जाता है और उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता है। इस तरीके की व्यवस्था अगर हमारे आस पड़ोस आज मौजूद है तो हमें ये समझना पड़ेगा, खासकर ऐसे दिनों को याद करते हुए, एक संकल्प लेते हुए हमें समझना पड़ेगा कि हर सदी में, हर साल, हर युग में लोगों को अपने अधिकारों के लिए एक साथ मिलकर संगठित होकर खुद संघर्ष करना पड़ता है और एक बेहतर समाज की संरचना के लिए हमें एक साथ आना पड़ता है। और उसी के लिए हमारी डिमांड्स है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो हमारी डिमांड है कि वंचित समुदाय से, दलित परिवारों से आने वाले सभी छात्रों को केवल 8वीं तक नहीं, उसके आगे भी उनको एजुकेशन में प्रायोरिटी बेसिस पर उनको एडमिशन दिया जाए, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो बहुसंख्यक छात्र पिछड़ी समुदायों से आ रहे हैं उनको ओपन लर्निंग में ढकेलने की बजाय उनको रेगुलर में दाखिला मिले, उनको सफाई के कामों से जो वो उस एक विशेष साइकिल में लिपटे हुए हैं जिससे निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि तक शिक्षा नहीं पहुंच रही, बेहतर रोजगार नहीं पहुंच पा रहा, उससे वो निकल पाए, उसके लिए उनको सम्मानजनक रोजगार मिले। जो भी लोग हमारे भाई बंधु सफाई के काम में, मजदूरी के काम में कार्यरत हैं, उनको वर्क प्लेस राइट्स मिले। हम ऐसे देश में रहते हैं कि आपदा के समय में उनके काम के घंटे 8 से 12 बढ़ा दिए जाते हैं, बल्कि बजाय इसके कि उनको और ज्यादा अधिकार मिले, बजाय इसके कि उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए, उनको और ज्यादा राइट्स दिए जाए। तो ये सब सवाल करते हुए आज हमने जिन क्रांतिकारियों की विरासत को लेकर आज हमें जो अधिकार मिले, उनकी विरासत को याद करते हुए आगे का जो हमारा संघर्ष अभी बचता है समाज को बेहतर बनाने के लिए, उसके लिए हम आज के दिन के एंटी कास्ट डे के तौर पर यहाँ पर ये प्रदर्शनी कर रहे हैं। और लोगों से यही अपील है इस तौर पे कि हमारे जो भी विशेषाधिकार है, समाज के एक हिस्से को ऐसा लग रहा है कि हम क्यों संघर्ष करें, हम तो कॉलेज तक पहुंच जा रहे हैं या फिर हमें तो नौकरी मिल गई है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे विशेषाधिकार सिर्फ तभी हमारे विशेषाधिकार रह पाएंगे जब हम ये सुनिश्चित करें कि वो सभी के लिए समान अधिकार बन जाए। तो उस समान अधिकार की लड़ाई में हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा जब तक हम ज्योतिबा फुले, अयन कली, डॉक्टर अम्बेडकर, भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं बने। तो आपने देखा कि जो पहले की सरकारें थी उन्होंने भी कुछ इसके बारे में, बहुजन समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा। जो जैसा चल रहा था, जो दूसरी सरकारें आई है वो अमृत काल वो बोलते हैं, लेकिन जो भी कुछ मृत्यु बच्चों की हो जाती है, पानी पीने पे 8 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, मनीषा वाल्मीकि की हत्या हो जाती है, जो ठाकुर समाज के आदमियों ने उसके साथ गैंग रेप करा और वो छुप जाते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी सरकारें आती है तो जो भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं तो कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पे सुबह सुबह पे प्रदर्शन करते रहते हैं। और साथी ने बात रखी हमारी, ये सारी चीजें हमको समाज में देखने को मिलती हैं, चाहे वो किसी संस्थागत रूप से भेदभाव हो लोगों के साथ, इस हद तक भेदभाव हो कि लोग बहुत ही बड़े कदम उठाने मजबूर हो जाए। जैसे हमने रोहित वेमुला के मामले में देखा था, हमने पायल तड़वी के मामले में देखा था कि किस रूप से बड़े बड़े जो संस्थान हैं जो अपने आप को जाति भेदभाव में ना मानने वाला बताते हैं, कैसे वहाँ एक जाति के आधार पर भेदभाव चलता है, उनको अलग करके देखा जाता है। वही चीज इंद्र मेघवाल के मामले में भी देखने को मिलती है। वही चीज हमें हाथरस में, मोगा में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में अलग अलग जगहों पे आए दिन देखने को मिलती है कि जो दलित आदिवासी समुदाय से गरीब महिलाएं आती हैं उनका किस प्रकार से शोषण होता है। और खाली ये शोषण की बात नहीं है, बात यह है कि जो पूरी व्यवस्था अपने आप को जाति सुधारक बताती है कि हम पिछड़ी जाति से आने वाले लोगों को बढ़ावा देंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे, जाति नहीं है ऐसे दावे करती है आज के जमाने में। वही पुलिस व्यवस्था, वही न्याय व्यवस्था हाथरस के मामले में लोगों को छोड़ देती है बहुत छोटे मोटे उन पे चार्जेस लगाकर। वही व्यवस्था परिवार वालों की इजाजत लिए बिना उस हाथरस की उस बेटी का उनको अंतिम संस्कार कर देती है। यही व्यवस्था है जिसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। जैसा कि मोदिता ने भी कहा था कि विशेषाधिकार जो है वो जब तक सबके अधिकार नहीं बनेंगे, जब तक वो आम अधिकार नहीं बनेंगे, तो कभी भी उन विशेषाधिकारों के कब तक कायम है तो कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं रहेंगे। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्वायर हॉल के पास कोई आदमी गटर की सफाई करने के लिए गटर में उतरता है आज भी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन से समुदाय का लोक सफाई कर्मचारी लगता है उसके ऊपर बात नहीं होती है। जब हम बात करते हैं जाति का विरोध करने की तो क्या हम सिर्फ उन चंद लोगों को जो पहले के कुछ अधिकार पाकर शिक्षा पा पाए हैं, जो लोग रोजगार पा पाए हैं,
सिर्फ हम उनकी बात करें या जहाँ तक कभी कोई रिजर्वेशन नहीं पहुंच पाया है, जो लोग बाप दादा बेटा उसका बेटा सबके सब लोग एक ही काम करते आए हैं। किसी मोहल्ले की सफाई करता हुआ कोई दिखेगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट आ गया था 1980 में, पर उसके बावजूद आज भी हम यहाँ खड़े हैं। और अभी मैं जाके लोगों से पूछ लूं कि आपको पता है कि नाले में उतर के गटर में उतर के उसकी सफाई हाथ से करना, मैला ढोना गैर कानूनी, हमको नहीं पता होगा क्योंकि इतना आम दृश्य है कि शायद मशीनें हमने बहुत आगे जाके देखी। मैं खुद सन 2000 में पैदा हुई थी, पर मैं सच बता रही हूँ, मैंने खुद गटर साफ करने की मशीन नहीं देखी थी बहुत बड़े, उनको मतलब ऐसे ही गटर की सफाई होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कोई मशीन भी होती है। जो मेरे पैदा होने के लिए 20 साल पहले आ चुका था वो कानून। तो हम ऐसे समाज में रहते हैं। यहाँ अमृतकाल की बात होती है, महाराष्ट्र में 4 सफाई कर्मचारी नाले में उतर के मर जाते हैं उन जहरीली गैसों के कारण, और कोई कार्रवाई नहीं होती है उन ठेकेदारों के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ, उस पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो बात ये नहीं है कि हम जाति के बारे में सिर्फ बात करें, बात करने से ज्यादा जरूरी है कि जो मांगे हैं कि लोगों को ये ठेका प्रथा से, जाति के काम से बाहर निकाला जाए, उनको सम्मानजनक काम का अधिकार हो, उनको रोजगार का, उनको शिक्षा का अधिकार हो। शिक्षा का अधिकार इतना देर से आया इस देश में, जो संविधान बना था तब नहीं आया था। तो रिजर्वेशन आ गया पर शिक्षा का अधिकार नहीं आया, तो कितने लोगों तक शिक्षा का अधिकार पहुंचा, ये भी बात करने की जरूरत है हम लोगों को। आज भी गाँव तबकों में जहाँ पर लोगों को शिक्षा तो छोड़िए, लोगों की अलग पंक्ति में बैठा के उनको खाना खिलाया जाता है, लोगों को सही एक कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता है, लोगों को चौक तक में नहीं आने दिया जाता है। जो गांव के मैं आती हूँ वहाँ पर हमने देखा है कि दलित पिछड़े समुदाय के लोगों को, जो गरीब परिवारों से आते हैं, वो चौक के बाहर खड़े रहते हैं आज भी। और हम बात करते हैं कि बराबरी आ गई है और जाति खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। और इसके लिए हमको संघर्ष करने की जरूरत है कि हम लोग, कुछ लोग जो पहुंच पाए हैं, वो लोग अपने अधिकारों को बचाने के लिए उस अधिकार को और लोगों तक ले जाएं, एक बेहतर व्यवस्था की मांग उठाएं कि जो सबसे पिछड़ा है उसको उसके अधिकार मिले। अभी हमारे देश में हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप जो थी वो बंद कर दी जाती है, जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप थी वो बंद कर दी जाती है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी वो खत्म कर दी जाती है। ये सारे कदम क्या है? ये दिखाते हैं कि हमारा जो व्यवस्था है वो एक तबके को, जो हाशिए में से आता है, एक तबका जो दलित समुदाय से, आदिवासी समुदायों से, माइनॉरिटी रिलीजन से आता है, उसको और पिछाड़ने की, उसको और हाशिए पे धकेलने की कोशिश करता है। इससे क्या होगा? वो और सस्ता मजदूर बनेगा समाज में, और जो पूंजीपति है, जो अभिजात वर्ग है, वो इस शिक्षा के संस्थानों पे, रोजगार के संस्थानों पे उसको शोषित करेगा, उसकी जगह घेरेगा। सरकारी स्कूल का बच्चा जो है वो सरकारी कॉलेजों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का बच्चा आके बैठ जाता है। सरकारी स्कूल में बड़ी संख्या में दलित बच्चे पढ़ते हैं, जो मेहनत के परिवारों से आते हैं, वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं यहाँ तक, क्योंकि एक व्यवस्था बनी हुई है जहाँ पे दोहरी शिक्षा चलती है, जहाँ पर रोजगार में गैर बराबरी चलती है, जहाँ पर छटनी हो जाती है एक बड़े तबके की, 12वीं से आके 13वीं हो जाती है, जैसा मुझे ने भी कहा था। तो हमें जरूरत है संघर्ष करने की। और आज की जो प्रदर्शनी हमने लगाई है, उसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम ये समझे कि हमें अभी तक जो अधिकार मिले हैं, हम महिलाओं को जैसे अधिकार मिला, क्योंकि सावित्री बाई फुले जैसे लोगों ने संघर्ष किया, अयन कली ने, ए.बी. मोरे ने, अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, अयन कली ने, बहुत सारे लोगों ने, नांगेली ने अलग अलग चीजों के खिलाफ संघर्ष किया, तब जाके एक समाज जहाँ तक हम पहुँच पाए, हम वहाँ तक पहुँच भी पाए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी इच्छा से हमको अधिकार दिए हैं, हमको अधिकार दिए नहीं गए हैं इच्छा अनुसार, हमको लड़कर मिले हैं अधिकार। तो हमको उस लड़ाई के महत्व को समझने की जरूरत है और इस संघर्ष में जुड़ने की जरूरत है। कहना चाहूँगा कि जो हमें जैसे बात हो रही थी कि हमें जो भी अधिकार मिले संघर्ष और संघर्ष हमने हासिल आज किया है, आज हमने आरक्षण हासिल किया है, आरक्षण आज के समय की जरूरत है। लेकिन हमें जो व्यापक दलित समुदाय है, जो वंचित के हाशिए की पिछड़ी पृष्ठभूमि से आते हैं, उन छात्रों के लिए, उन युवाओं के लिए उनकी जिंदगी बेहतर तब होगी जब हम आरक्षण से ज़्यादा सभी को बराबरी का हिस्सा मिले, उसके लिए लड़े। आरक्षण की बात क्यों आती है? क्योंकि आरक्षण की बात तभी आती है जब नौकरियों में सीटों की संख्या कम होती है, पढ़ने के लिए सीटों की संख्या कम होती है, तब आरक्षण मिलता है, तब भी दलितों के छोटे हिस्से को मिलता है। हम कहते हैं सिर्फ दलितों के छोटे हिस्से को क्यों, पिछड़ों के सिर्फ छोटे हिस्से क्यों नहीं सबको मिले? इसलिए बाबा साहब का जो सपना था, जो ज्योतिबा फुले का सपना था कि सभी को बराबरी का अधिकार मिले, बाबा साहब ने और बाकी तमाम जो हमारे जाति विरोधी महान महानायक रहे हैं, उनके संघर्ष से हमने आरक्षण हासिल कर लिया। लेकिन हमें वहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक सभी को नहीं, क्योंकि आरक्षण के बावजूद भी आज स्थितियाँ बदली, आरक्षण के चलते स्थितियाँ बदली। आज दलितों का, गरीबों का एक हिस्सा
समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाया, लेकिन पढ़ाई से आगे छूटा हुआ है। उनको हम कैसे आगे लाएंगे? उनको तभी आगे ला पाएंगे कि अगर कोई दलित पढ़ना चाहता है तो उसके लिए स्कूल, अगर कोई दलित पढ़ लेता है और नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए नौकरी हो। ऐसा ना हो कि कोई दलित पढ़ाई छोड़ के फिर से सफाई के काम में, कोई ऐसी स्थिति न हो कि कोई दलित पढ़ाई छोड़े और फिर से जाके अपनी पुरानी पीढ़ियों की तरह जिनको गंदे काम कहे जाते हैं, सम्मान की स्थिति में जिन कामों को देखा नहीं जाता, उन कामों को करने के लिए मजबूर है, वो आज भी पूछते हैं गरीबी से बाहर निकले। इसलिए जरूरी है कि हमें सबको बराबरी का अधिकार है। सारे सावित्रीबाई फुले भारत की पहली टीचर जिसने महिलाओं को पढ़ाया और महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, वो भारत की पहली टीचर थी। और जिसकी वजह से आज जो यहाँ पर महिलाएं हमारे को आप देख रहे हो कि जो बहुजन समाज की लड़कियां जो पढ़ रही है या और दूसरी कास्ट की पढ़ रही है, उसी सावित्रीबाई फुले ने और बाबा साहब ने ये अधिकार दिया था महिलाओं को कि जैसे कि आगे बढ़ सके। और आज ये छुआछूत चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखलाऊंगा जो इनके युवा संगठन है, क्रांतिकारी युवा संगठन KYC, तो मैं इनको आपको दिखलाता हूँ। ये सब यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हम ब्राह्मणवाद से मनुवाद से संघवाद से जातिवाद, ये इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये संघर्ष अपना कर रहे हैं कि कुछ सरकार देखे और उसके बारे में सोचे कि किस तरीके से परेशान है ये बहुजन समाज। नमस्कार साथियों, आपने वीडियो पूरा देखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।